ICD-10CM गाइडलाइंस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरे इस यूट्यूब चैनल में ICD-10CM का जो गाइडलाइन है वो डिस्कस करूँगा। तो चैप्टर 1 में देखेंगे हम क्या क्या इंक्लूड होता है। पहली जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV इन्फेक्शन, एंड बी नंबर जो है इन्फेक्शियस एजेंट एज द कॉजेज ऑफ डिजीज क्लासिफाइड टू अदर चैप्टर्स, एंड सी नंबर जो है इन्फेक्शियस रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, डी नंबर सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, एंड या तो फिर जो ई है मिथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस MRSA कंडीशंस, एंड एफ जो है जिका वायरस इन्फेक्शंस, एंड जी जो है कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। ये सारे जो है मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन। पहला गाइडलाइन ये आता है कि कोड ओनली कन्फर्म केसेस, एंड इसका जो एलाबोरेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ कि द प्रोवाइडर डॉक्यूमेंटेशन लाइक प्रोवाइडर डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, प्रोवाइडर बोल रहा है कि पेशेंट को HIV पॉजिटिव है या तो फिर HIV रिलेटेड इलनेस है, वही सफिशियंट टू कैप्चर करने के लिए HIV। यहाँ पे जो है लाइक पॉजिटिव सेरोलॉजी या फिर कल्चर फॉर HIV ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर प्रोवाइडर एक स्टेटमेंट दे रहा है पेशेंट को ये कंडीशन है तो वही से हम HIV को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो कि याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि HIV पॉजिटिव, HIV सेरो पॉजिटिव, एसिम्टोमेटिक HIV स्टेटस, इसके लिए हम Z21 को कोड करते हैं। एंड इसके अलावा एड्स, HIV डिजीज़, HIV इन्फेक्शन जो एक्यूट है या फिर सिम्टोमेटिक HIV, इसके लिए हम B20 को कोड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ HIV कोड्स। जैसे कि पहला वाला पॉइंट देखते हैं पेशेंट एडमिटेड फॉर HIV रिलेटेड कंडीशन, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, न्यूमोसाइटोसिस न्यूमोनिया, कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस, ऐसे HIV रिलेटेड कंडीशन के लिए अगर पेशेंट एडमिशन होता है तो सबसे पहले जो PDX आएगा वो आएगा B20 लाइक HIV कोड फॉलोड बाई HIV रिलेटेड डिजीज़। एंड इस गाइडलाइन में एक ही एक्सेप्शन है, अगर पेशेंट क्या बोलते हैं रीज़न फॉर अपॉइंटमेंट है हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, तो फिर वो वाला कोड जो है वो पहले आएगा, जैसे कि D5931 इन्फेक्शन एसोसिएटेड हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम फॉलोड बाय B20 लाइक फॉलोड बाय HIV कोड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पेशेंट विथ HIV डिजीज एडमिटेड फॉर अनरिलेटेड कंडीशन। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है उसको HIV है एंड जो है वो एडमिशन लिया है HIV से अनरिलेटेड कंडीशन, जैसे कि इंजरी, जो ट्रोमाटिक इंजरी होता है लाइक कोई आउटसाइड से कुछ इंजरी हुआ जैसे एक्सीडेंट हो गया ऐसा, तो फिर जो कोड फर्स्ट जो है प्राइमरी जो कंडीशन है वो आएगा इंजरी वाला, लाइक कोड फर्स्ट दी अंडरलाइन कंडीशन, देन B20 लाइक इंजरी वाला कोड पहले आएगा। अगर मान लिया कि इंजरी से लाइक इंजरी अनरिलेटेड कंडीशन है तो इंजरी पहले आएगा, उसके बाद B20 वाला फॉलोड बाई अगर कोई HIV से रिलेटेड कुछ कंडीशन है तो वो बाद में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एसिम्टोमेटिक HIV ए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर कोई पेशेंट लाइक ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है विदाउट सिम्टम, जस्ट ऐसे कि वो HIV पॉजिटिव, नॉन HIV और सिमिलर टर्मिनोलॉजी जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में मेंशन किया है, वैसा अगर कुछ ऐसे ही जस्ट उन्होंने मेंशन किया है तो उसके लिए हम कोड करते हैं Z21 लाइक विदाउट मेंशन ऑफ सिम्टम्स, तो फिर Z21। इसमें क्या है, डू नॉट यूज Z21 कोड इफ द टर्म्स एड्स और HIV और इफ द पेशेंट ट्रीटेड फॉर HIV रिलेटेड इलनेस और डिस्क्राइब एज डिजीज फ्रॉम हिज और हर HIV स्टेटस। इन दिस केस यू कैन कोड B20। लाइक इसका मीनिंग कैसा आ रहा है, लाइक अगर डॉक्यूमेंटेशन में एड्स या फिर HIV डिजीज़ या फिर HIV रिलेटेड डिजीज़ के लिए कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर दे रहा है तो फिर हम इन केस में B20 को कोड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पेशेंट विथ इनकन्क्लूसिव HIV सेरोलॉजी। इनकन्क्लूसिव सेरोलॉजी मीन्स ऐसा होता है कि जो ब्लड टेस्ट है वो नाइदर क्लियरली पॉजिटिव और ना ही क्लियरली नेगेटिव, लाइक वो डिटरमाइन नहीं कर पाए कि आइदर पेशेंट को पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इन केस में जो क्या है हम R75 को कोड करते हैं, इनकन्क्लूसिव लेबोरेटरी एविडेंस ऑफ HIV। नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियसली डायग्नोस्ड HIV रिलेटेड इलनेस। जैसे कि पेशेंट विथ एनी नॉन प्रियर डायग्नोसिस ऑफ एन HIV रिलेटेड इलनेस, जैसे कि लाइक पेशेंट पहले से ही डायग्नोस्ड हो गया है कि एक बार डायग्नोस्ड हो गया पहले से ही HIV रिलेटेड इलनेस, तो उस केस में B20 कोड करेंगे। लाइक ऐसा नहीं कि
HIV अनडिटरमाइंड है। HIV जैसे कि पहले जो गाइडलाइन था इनकॉन्क्लूसिव सेरोलॉजी, ऐसा नहीं है कि अनडिटरमाइंड है, इसमें डिटरमाइन हो गया, पहले से पता है कि पेशेंट को HIV है, तो उन केस में हमको B20 को कोट करना है। ऑन से पेशेंट हैज़ डेवलप्ड एन HIV रिलेटेड इलनेस, द पेशेंट ऑलवेज असाइन कोड B20। लाइक एक बार पहले पता चल गया डेवलप हो गया HIV, तो उसको B20 कोड करना है। इन केस में लाइक ऑन एवरी सब्सिक्वेंट एडमिशन और इनकाउंटर, वो किसी भी लाइक दूसरे अगर जो सब्सिक्वेंट इनकाउंटर होता है दूसरे इनकाउंटर में या फिर एडमिशन में, उसको B20 कोड करना है। इन केस में डोंट असाइन R75 और Z21। नेक्स्ट गाइडलाइन देखते हैं, HIV इन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परप्यूरियम। लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और परप्यूरियम ए पेशेंट एडमिटेड और एनकाउंटर, लाइक वो पेशेंट एडमिट हो रहा है या तो फिर नॉर्मल OP विजिट के लिए जा रहा है, बिकॉज ऑफ एन HIV रिलेटेड इलनेस शुड रिसीव ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस ऑफ O98.7 series, like HIV disease complicating pregnancy, childbirth and the perpurium, followed by B20। like अगर वो HIV disease है तो B20, एंड HIV रिलेटेड अगर कुछ कंडीशन हुआ तो वो बाद में कोट करना है। अगर HIV डिजीज की जगह HIV इन्फेक्शन है तो इंस्टेंट ऑफ HIV डिजीज हम कोट करेंगे O98.7 सीरीज फॉलोड बाई Z21। नेक्स्ट गाइडलाइन है, HIV मैनेज बाई एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन। If a patient with HIV disease, HIV related illness or AIDS is currently managed on antiretroviral medication, कोई अगर पेशेंट उसको HIV डिजीज है, HIV रिलेटेड इलनेस है या तो फिर एड्स है, एंड वो जो है करेंटली एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन पे है, तो इस केस में B20 को कोट करके फॉलोड बाई Z74.899 अदर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग थेरापी। ये ड्रग थेरापी जो है ऑन एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन पे है, इसके लिए अदर लॉन्ग टर्म ड्रग थेरापी, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है, तो इसलिए इसको अदर लॉन्ग टर्म ड्रग थेरापी को कोड किया जाता है। नेक्स्ट गाइडलाइन है, एनकाउंटर्स फॉर टेस्टिंग फॉर HIV। इफ ए पेशेंट इज बीइंग सीन फॉर टू डिटरमाइन हीज और हर HIV स्टेटस, पेशेंट को पता नहीं है उसको HIV है या नहीं है, तो लेकिन वो HIV स्टेटस जानने के लिए ऑफिस में विजिट कर रहा है, तो इन केस में हम Z11.4 एनकाउंटर फॉर स्क्रीनिंग फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसको कोड करते हैं। यूज एडिशनल कोड फॉर एनी एसोसिएटेड हाई रिस्क बिहेवियर इफ एप्लीकेबल, अगर ज़रूरत पड़े तो एडिशनल कोड भी यूज़ कर सकते हैं हाई रिस्क बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए, लाइक कोड करने के लिए। इफ ए पेशेंट विथ साइन और सिम्टम इज बीइंग सीन फॉर HIV टेस्टिंग, कोड दिस साइन एंड सिम्टम। Additionally, counseling code Z71.7 human immunodeficiency virus counseling if counseling is provided in that encounter। like पेशेंट को पहले से ही साइन एंड सिम्टम है एंड वो जो है HIV टेस्ट के लिए आया है। इन दिस केस में अगर HIV टेस्ट डिटरमाइन नहीं हुआ है तो साइन एंड सिम्टम जो है वो कोड कर सकते हैं, उसके साथ साथ काउंसलिंग का कोड Z717 वो भी कोड कर सकते हैं अगर उस इनकाउंटर में काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। When a patient returns to be informed of his or her HIV test result and the result is negative, use code Z71.7। अगर कोई पेशेंट रिजल्ट लेने के लिए आया, पहले उन्होंने टेस्ट करा लिया लेकिन अभी रिटर्न आया है टेस्ट रिजल्ट लेने के लिए, अगर एंड वो जो है नेगेटिव है, इस केस में हम Z71.7 काउंसलिंग कोड करेंगे। एंड अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ है तो बेस्ड ऑन जो प्रीवियस गाइडलाइन है उसके ऊपर डिपेंड करके B20 या फिर Z21 ऐसे कोड करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है, एनकाउंटर फॉर HIV प्रोफाइलैक्सिस मेजर्स। व्हेन ए पेशेंट इज सीन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिकेशन फॉर HIV एज एन कोड Z29.81। ये क्या है, लाइक पेशेंट को HIV नहीं है लेकिन पेशेंट को डर है या फिर कुछ और कारण है, लेकिन पेशेंट को जो है पहले से वो मेडिकेशन लेना चाहते हैं कि हाँ मैं पहले से डिजीज़ को प्रिवेंशन करने के लिए मेडिकेशन लेना चाह रहा हूँ, तो इस केस में अगर पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है तो इसमें हम Z29.81 कोड करते हैं, लाइक एनकाउंटर फॉर HIV प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। एनी रिस्क फैक्टर फॉर HIV शुड ऑल्सो बी कोडेड, लाइक अगर कुछ रिस्क फैक्टर इंक्लूड कर रहा है चार्ट में लाइक नोट्स में, तो उसके साथ वो भी कोड कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर 1 में HIV का गाइडलाइन, एंड बाकी जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लाइक अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर गाइडलाइन आपको काम में समझ में आ रहा है या फिर आपके काम में आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कुछ भी करना, लेकिन बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है। अगर सही है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अगर सही नहीं है तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ए
pregnant patient in her second trimester at 17 weeks of gestation presenting for a checkup and she is HIV positive. Patient is HIV positive and patient is having pregnancy. So in case में हम क्या करेंगे, human immunodeficiency virus disease complicating pregnancy second trimester O98.712 first code followed by Z21 asymptomatic like HIV positive and इसके साथ जो है हम weeks of gestation भी कोड करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ए पेशेंट विथ एड्स हैज डेवलप्ड एक्यूट मायोकार्डिटिस एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स एंड इज बीइंग सीन इन द ऑफिस फॉर मायोकार्डिटिस. इसका आंसर हम देखें तो B20 ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस डिजीज फर्स्ट कोड एंड फॉलोड बाय like HIV related disease I41 myocarditis in disease classified elsewhere. Next example देखते हैं. A patient was admitted to the hospital for fever and provider has found that patient is having HIV disease and patient is on levivodin like one antiretroviral medication. So अगर इसका हम आंसर देखें तो B20 ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस डिजीज फॉलोड बाय antiretroviral medication like patient is on medication so other long term drug therapy. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ए पेशेंट वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर राइट फ्यूमरल फ्रैक्चर एंड प्रोवाइडर परफॉर्म्ड एक्सरे ऑफ फीमर एंड हैड ब्लड टेस्ट टू नो अदर सम डिजीजेस. सो इन दैट रिजल्ट इट इज शोन लाइक पेशेंट इज हैविंग HIV पॉजिटिव एंड पेशेंट इज हैविंग फ्रैक्चर. तो इन केस में हम क्या कोड करेंगे, जैसे कि पेशेंट को HIV भी है एंड पेशेंट को फ्रैक्चर भी है एंड रीजन फॉर अपॉइंटमेंट जो है वो फ्रैक्चर है. तो फिर फ्रैक्चर का कोड जो है वो पहले आएगा लाइक S7291XA. अनस्पेसिफिक फ्रैक्चर ऑफ राइट फीमर इनिशियल इनकाउंटर फॉर क्लोज फ्रैक्चर एंड फॉलोड बाय Z21 एसिम्टोमेटिक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. नेक्स्ट एंड फाइनल एग्जांपल जो है वो आपके लिए है. मैंने लाइक मेंशन किया है CC, HPI फिजिकल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट. बेस्ड ऑन दिस व्हाट कोड वी कैन कोड, इफ अगर आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करना कि कौन कौन सा कोड जो है हम यहाँ से कर सकते हैं. बाकी जो है वीडियो आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करना एंड साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे.